व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस मैं हूं अल्ताफ खान और आप देख रहे हैं आर2एच एक्सप्लेन। तो जो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कोई एक कीड़े को इंजेक्ट कर लेता है। उस वजह से उसकी पूरी आंखें नीली हो जाती है। उसके बाद हम लैंग जून को देखते हैं जो कि एक डिलीवरी बॉय होता है और वो कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि यंग नाम की लड़की एक गायब हो चुकी है जो कि खिलाड़ी थी। और ऐसे ही गांव से हर रोजाना कोई ना कोई गायब होता रहता है। इसी बात को सोच रहा होता है तभी उसके अंकल जॉन का कॉल आता है और वो कॉल को अटेंड कर देता है। उसके बाद उसके चाचा जी कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारे घर के सामने एक केक भिजवा दिया है और आज तुम्हारा बर्थडे है, तो जल्दी से तुम घर पे आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता जा रहा है। तभी उसको एक ट्रक दिखाई देता है जो कि वहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ होता है। वो उसको चेक करने के लिए वहाँ पे जाता है। तभी वो वहाँ पे एक आदमी को देखता है, बट जैसे उसे देखता है तो उसकी नसें काली पड़ रही होती है और जैसे वो उसको टच करने की कोशिश करता है तभी उसमें से एक कीड़ा के उसके हाथ के अंदर चला जाता है और इस चीज़ से वो उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और तभी वहाँ पे सुनियो गैंग के आदमी आ जाते हैं और उसमें एक लड़की थी जो कि उनकी कैप्टन थी और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, तभी वो देखते हैं कि आई मीन उसे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तभी वो वहाँ से खड़ा होता है और एक भेड़िया में बदल जाता है और वो सब पे बहुत ही बेरहमी से हमला कर देता है और सबको बहुत ही बेरहमी से मार देता है। बट उस पर गोलियों का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो सबको मारते मारते उसके बाद वो कैप्टन की ओर बढ़ता है। कैप्टन के पास एक ऐसी बंदूक होती है जिससे नीली गोली लग के उसका आई मीन हाल बेहाल हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और सेफुली वो वहाँ से भाग लेता है। और सुबह वो जैसे ही घर में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो जानवरों की तरह खाना खाने लगता है और सारा जैसे ही खाना फिनिश करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ हो जाती है खाना खाने के बाद। और जैसे वो शीशे में देखता है तो उसे शीशे में भेड़िया दिखाई देता है। इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो पानी में जाकर सो जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे बहुत दूर दूर की आवाज़ें सुनने लगी थी। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं रहा था क्योंकि वो सुपर ह्यूमन बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने दुकान पे पहुँच जाता है और वहाँ पे उसका मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो बीच सड़क में अपने ट्रक को छोड़ के चला गया था। इसी वजह से वो गुस्सा होकर उन पर कैन फेंक देता है। बट उसकी अभी देखने की और सुनने की क्षमता बहुत ही तेज हो चुकी थी। उसकी वजह से वो उसको जैसे ही मारता है तो वो सीधी दीवार में चला जाता है और इसकी ताकत का उसे अंदाज़ा नहीं होता। उसकी वजह से वो उसे डर जाता है और बंदा उसे चुपके से देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे लड़की को एक कुचलने वाली थी गाड़ी, तभी उसको बचा लेता है जैसे तैसे करके। जैसे उसे बचाता है तो उसे उसका बचपन याद आ जाता है जो कि ये बचपन में जो भी इसे मारता था। तभी उसकी एक दोस्त थी चाव नाम की, वो इसे बचाया करती थी। तभी ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगा चाव से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बॉक्सिंग क्लब में पहुंचता है। वहाँ पे वो चाव होती है दूसरे अपोनेंट से लड़ाई कर रही होती है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके उसे गिरा देती है। बट वहीं पे हम देखते हैं कि वो चालाकी से उसे नीचे गिराने वाली थी। तभी वहाँ पे अपनी ताकत की वजह से वो उसे जाके पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम वू रैंक होता है। वो वहाँ पे आके कहता है कि तुम इसमें फ़ाइट करो। उसके बाद वो जैसे ही चला जाता है अंदर, पर उसे फ़ाइट नहीं आती थी, इस वजह से वो वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके बाद हम उसी ऑफिसरों को देखते हैं जो कि उन पे नज़र रखे हुए थे। चाओ और लैंग जुन पे नज़र रखे हुए थे। हमें पता चलता है ये वही डॉक्टर है जो कि फर्स्ट में उसकी आंखें नीली हो गई थी उस इंजेक्ट को करने की वजह से, और ये वही डॉक्टर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग वहीं पे होते हैं और वो उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। उसके बाद वो लड़का होता है उस लड़की के घर पे होता है जिसका नाम चाओ होता है और वहीं पे जाने के बाद वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद चाओ कहती है कि मेरा भाई गायब है। ये वही फ़ोटो थी जो कि उसने रात को देखा था और वही कीड़ा उसके हाथ में इंजेक्ट कर गया था। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा भाई वहाँ पे सुनियो गैंग के पास होगा। तभी उसको अपनी ताकत की वजह से पता चल जाता है कि सुनियो गैंग के बंदे यहीं के आसपास हैं। उसकी वजह से वो पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पे उसकी गाड़ी के नीचे जाके छुप जाते हैं और उनकी गाड़ी के नीचे ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा देते हैं और उसके बाद वो गाड़ी तो चली जाती है। उसके बाद चाओ लैंगडून से पूछती है कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि मेरे हाथ में एक ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस चला गया, उसकी वजह से वो उन्हें वापस से चाहिए, उस वजह से ये मेरे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद वो सीधा जोंग को कॉल करते हैं जो कि उनके अंकल होते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि जोंग ही है जो कि ये सब करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता होगा थोड़ा बहुत। तो वो सीधा चला जाता है अपने अंकल जोंग के पास। वो जैसी फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे आग लग चुकी थी, फिर भी वो जाके अपने अंकल जोंग को जैसे तैसे करके वहाँ से बचा लेता है क्योंकि वहाँ आग लगने के कारण सारे लोग तो वहाँ से भाग चुके थे। और उसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सारी चीज़ों का अंकल उसका मना कर देते हैं और वो वहाँ से निराशाजनक जाने लगता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है क्योंकि उसके पास शक्तियाँ थी। उसके बाद उसे वहीं पे बेहोश कर देता है।
बाद उसे पकड़ के सीधा अपने घर में लेके आते हैं। तभी वो कहता है मैं तो वोंग लॉन्ग हूँ और मैं एक हैकर हूँ और मैं हैकिंग करता हूँ। मुझे को तो सुनियो की जानकारी चाहिए थी, सुनियो गैंग की जानकारी के लिए मैं ये सब कर रहा था और मुझे पता है कि सुनियो गैंग क्या क्या काम करते हैं। तो उन्हें उनकी सारी जानकारी बता देते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि सुनियो गैंग का तेल का व्यापार है और ये ड्रग्स भी इधर उधर सप्लाई करते हैं, ड्रग्स वगैरह गन भी ये करते रहते हैं। इस चीज़ से उसे खोल देते हैं और उससे साथ रहने लगते हैं और उससे काम करने लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हारे पिता और जोंग दोनों मिलकर के एक डिवाइस बनाया था, उस डिवाइस के कारण सारे लोगों को वो डिवाइस चाहिए। के बाद वो कहता है कि सबको पहले से खेल खिलाया जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ मेरे भाई को भी खेल तो खिलवाया गया था क्योंकि उनके पास भी एक ऑफर तो आया था। उसके बाद वो लड़की होती है जो है बीच पे खड़ी हुई होती है। तभी वहीं पे लैंग चुन जाता है और उसे सहारा देता है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे भाई ने जी तोड़ मेहनत करके मेरी फीस भरी थी बॉक्सिंग क्लब की और मुझे आगे भी बढ़ाना चाहता था, बट मेरे भाई को उन्होंने फंसा के वहीं पे मार दिया। उस चीज़ से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को सहारा देते हैं। उसके बाद वो शाम को कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहीं पे उन लीड के बंदे आ जाते हैं और वहीं पे आने के बाद वो उन्हें पकड़ के कहते हैं या तो तुम मेरे साथ चले जाओ वरना हम इस लड़की को मार देंगे। उसके बाद उसको ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है और वो उस लड़की को वहीं पे छोड़ देता है और वो उसके साथ चला जाता है। बट यहीं पे चाओ ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो वहीं पे दौड़ते हुई गाड़ी के पास पहुंच जाती है और चैंगलून को वहीं पे जाके बचा लेती है और वो गाड़ी लेके वहां से रवाना हो जाती है और बॉक्सिंग क्लब के कारण वहीं पे सारे लोगों को वहीं पे मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने अंकल जैंग के पास जाते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें कहते हैं कि सच सच सारी बातें बता दो। उसके बाद उनको अंकल को सारी बातें बतानी पड़ती है। वो कहते हैं तुम्हारे फादर और मैं दोनों मिलकर साथ काम किया करते थे, दोनों मिलकर सुनियो गैंग के लिए काम किया करते थे। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा पैरासाइट बनाया जो कि लोगों की बीमारियां ख़त्म कर सके और लोगों के अंदर जाते उनको मतलब वापस से मुर्दा से जिंदा कर सके। बात तुम्हारी माँ के मरने की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगा था और उस चीज़ के मुताबिक वही चीज़ को तुम्हारी माँ के अंदर इंजेक्ट करने वाले थे, बट ये सुनियो गैंग को पता चल चुका था, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि उस चीज़ को तुम्हारी माँ के अंदर डाला जाए। उसकी वजह से वो उसे एक रूम में डाल के वहीं पे आग लगा के तुम्हारे फादर को वहीं पे मार देते हैं। इसी वजह से लैंग जुन का खून खोल उठता है और जैंग जुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इन्हें कैसे ऐसे करके मार डालूंगा। उसके बाद जो जोंग होते हैं वो उन्हें मना करते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी वहीं पे सुनियो गैंग के बंदे आ जाते हैं और वो आते ही सीधी गोली मार देते हैं जोंग जो कि उनके चाचा होते हैं, उनको गोली मार देते हैं। उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भेड़िया में बदल जाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी वहीं पे वो लड़की आ जाती है और वो ग्रीन इंजेक्शन डाल के उसको मार देती है। उस वजह से वो वापस से इंसान बन जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। जैसे वो उसे मारने आते तभी वो लड़की होती है जैंगलून को धक्का दे के नीचे गिरा जाती है और वो खुद उनसे लड़ने लगती है। उसके बाद उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है जो कि उसे लेके वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मायूस था, जैसे वो नदी के किनारे जाके वहाँ पे बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि सारे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसके बाद वो उसके फादर का दिया हुआ लॉकेट देखता है और उसके दोस्त को कहता है कि इस लॉकेट को सही से चेक करो, ये कहीं की चाबी भी हो सकती है। उसके बाद उसके फादर और उसकी फ़ोटो लगी हुई थी और फिर भी उसकी अच्छे से जांच करते तो उन्हें पता चलता है कि उसके पीछे कुछ खुफिया कोड लिखे हुए थे। उसकी वजह से वो कोड की मदद से एक जगह पे पहुंचते हैं और वहीं पे जाके वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पे भेड़ियाओं के निशान लगे हुए थे और बहुत ही बेरहमी से जाली भी कटी हुई थी। उसी बीच में से उन्हें एक बॉक्स मिलता है जो कि सूटकेस होता है। उसको जैसे ही वो खोल के ओपन करते हैं तो उसमें से एक टेप रिकॉर्डर निकलता है और इस टैप रिकॉर्ड में उसके फादर ने जो जो चीज़ें थी उसको रिकॉर्ड कर रखी थी। और जैसे वो टैप रिकॉर्डर ऑन करता है तो उसके फादर की आवाज़ें आती है उसमें से। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को बचाने के लिए एक सीरम बनाया था, उस सीरम के बनने से पहले तुम्हारी माँ मर चुकी थी। उस चीज़ से वो किसी दूसरों के हाथों में ना पड़े, जैसे कि साइन उनके हाथों में ना पड़े, अगर उनके हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। उसके बाद वो कोई गलत इस्तेमाल करेंगे और सारी दुनिया को तबाह कर देंगे। उसके बाद उसके फादर इस चीज़ को रोकना बहुत चाहते थे पर उनसे ये चीज़ नहीं रुक पाई। बाद लैंग जो उनके फादर होते हैं वो कहते हैं कि आगे की चीज़ें तुम्हें संभालनी और आगे कुछ भी ना हो तुम्हारी वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि जाओ की लैब में वहाँ पे वो सारे लोग आ जाते हैं और वो उस चीज़ को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद वो उन्हें सीरम मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो सीरम को टच करता है तो उसके पीछे से आके उन्हें कोई मार देता है। उसके बाद वहाँ पे दोनों भाई चले जाते हैं। बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम वूलैंग होता है, वो वहाँ पे हैक कर रहा होता है और सारे डिवाइस को हैक करके वो मुझे बताने लगता है कि अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता है और उस रास्ते से हम अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम चाओ होता है, उसको वो किसी की आवाज़ आने लगती है। उसके बाद वो जैसे ही बाहर देखती हैं तो उसे पता चलता है कि उसका भाई भी दूसरे चैम्बर में बंद होता है और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग जून होता है, वो जैसे तैसे करके उस जगह पे पहुंच चुके थे और उस खंडर में चले जा चुके थे। और वो जैसे ही नीचे जाते हैं उस लैब के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं और उन पे हमला कर देते हैं गार्ड्स।
बट वो भी किसी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, क्योंकि उसके पास वो भेड़िया की ताकत थी। उसकी वजह से वो सारे लोगों को चुन चुन के मार देता है और वहीं पे उसके दोस्त को कहता है कि तुम जाके सारे चेम्बरों को हैक करो और वहाँ पे हैक करके सारी चीज़ों को वहाँ से निकाल लो। उसके बाद वो सारे लोगों को कार्ड्स निकाल देता है। उसके बाद वो लड़की के पास पहुंचता है और उसके पास चाबी नहीं थी। वो तोड़ने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके चाचा होते हैं वो जोंग, वो भी वहाँ पे आ चुके थे और वो तो अभी थोड़ी देर में मारे जा चुके थे। बट उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मैंने उसी सीरम को ले लिया। तभी वहाँ पे एक वीडियो चलने लगती है, जो कि उसके फादर और जोंग के बीच में हाथापाई हो जाती है। ये सब इस चीज़ को देख लेता है। लैंग जून इस सारी चीज़ को देख लेता है। वहाँ पे जोंग होता है वो हक्का बक्का रह जाता है। उसे पता नहीं चलता कि ये वीडियो किसने चलाई है और उस वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि उसके फादर को जोंग ने मारा है। और वहीं पे वो बाहर चला जाता है और उस रूम में आग लगा देता है और इस चीज़ से वहीं पे जोंग के फादर उस वहीं पे मर जाते हैं। जोंग उसके फादर को मार देता है। तभी जोंग अब फंस चुका था। उसके बाद वो भेड़िया के प्रोटेक्शन में आ जाता है। उसके बाद वो उस पर बहुत ही हावी होने लगता है। फिर वो भी अपने प्रोटेक्शन में आ जाता है। दोनों भेड़िया बन के एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और वहीं पे वो अपने ताले की चाबी लेके आ चुका था और दोनों को वहीं पे खोल देता है। और वो दोनों भाई बहन होते हैं गले लग के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो उन्हें भेज देती है और वो कहती है कि मैं चाओ की हेल्प करूँगी। वो चाओ के पास चली जाती है और वो भेड़िया होता है वो जैंग लोन पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगता है। तभी वो लड़की आके उसके ऊपर रस्सी बांध देती है उसके गले में। उसके बाद हम देखते हैं कि वही भेड़िया होता है वो उससे खींच के ऊपर टांग देता है और इस चीज़ से उसका दम घुटने लगता है। तभी वो लड़की होती है उसे करंट दे देती है। उस करंट के देने की वजह से वो वहीं पे मारा जाता है और वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम उस लड़के को एक मैगजीन पढ़ते देखते हैं। हैंक जॉन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके फादर का अधूरा काम पूरा हो चुका था और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।